तो दोस्तों आज की कहानी यूपी के ज़िला बस्ती की है। अभी तकरीबन एक माह पहले ड्रोन चोरों का चर्चा खूब ज़ोर शोर से चल रहा था। यूपी के ज़िला अमेठी में भी चोरी का एक मामला निकल के सामने आया था। वहीं आपको बता दें कि यूपी के ज़िला प्रतापगढ़ में भी कुछ चोर पकड़े गए थे और यूपी के ज़िला रायबरेली में भी कुछ चोर पकड़े गए थे। फिलहाल आपको बता दें कि ड्रोन चोर का चर्चा खूब ज़ोर शोर से चल रहा था। इसी बीच यूपी के ज़िला बस्ती में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम है सुषमा। लगभग इसकी उम्र थी 40 साल। 2 बेटियों के साथ अपने घर पर रहा करती थी। यह विधवा महिला थी। होता यह है कि शाम के अंधेरे में यह शौच के लिए जाती है, लेकिन 4 चोर आते हैं मुंह से कपड़ा लपेटे। अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर सुषमा जो है झाड़ियों में बैठी हुई शौच कर रही थी। तभी 4 चोर आते हैं मुंह से कपड़ा लपेटे हुए और वो अचानक से उसके सामने लाइट जला देते हैं, जिसके बाद सुषमा घबरा जाती है। लेकिन जब तक उन चोरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। फिलहाल वो चोर डराते हैं कि अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो लोग चाकू भी निकाल लेते हैं और छुरे भी निकाल लेते हैं। सुषमा डर जाती है और फिर चारों लोग पकड़कर उसे और जंगल की तरफ ले जाते हैं और फिर जनाब उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। वो महिला गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मैं विधवा हूँ, लिहाजा मेरी इज्जत से मत खेलो। तुम मेरे घर चलो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए हो तुम ले लो, लेकिन मेरी इज्जत से मत खेलो। ये कहती है वो विधवा महिला। फिलहाल उसमें से एक चोर कहता है कि ठीक है, इसे और अंदर ले चलो और इसके साथ दुष्कर्म करो चारों लोग। लेकिन वह महिला जो थी सुषमा, वो हाथ पैर जोड़ने लगती है और कहती है प्लीज़ तुम मेरी इज्जत को बख्श दो और जनाब मेरे घर पे 2 मेरी बेटियां आएँ, वो मेरी रास्ता देख रही होंगी। मैं विधवा हूँ, बेटियां घर पे अकेली हैं और मेरे पति भी 6-7 साल पहले मर चुके हैं। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाती हूँ। लेकिन उसमें से एक चोर बोलता है कि ठीक है, इसे छोड़ दो, इसके घर चलो, इसकी बेटियों को देखते हैं कि बेटियां कैसी हैं। यानी कि वो महिला समझ गई कि अब ये लोग मेरी बेटियों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करेंगे और बेटियों की इज्जत लुटे उससे पहले अपनी ही इज्जत लुटवा लो और अपने ही साथ करा लो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो महिला जो थी सुषमा, वो कहने लगती है प्लीज़ मेरी बेटियों की तरफ गलत नज़र मत उठाना, तुम मेरे साथ कर लो जो कुछ भी करना आए और मेरी बेटियों की तरफ मत जाओ। होता यह है कि जबरन वो चोर जो हैं छुरा दिखाते हैं और कहते हैं घर ले चल बेटियों के साथ, वरना तुझे मार देंगे। अब सुषमा डरी सहमी थी। उन चारों चोरों को लाचार मजबूर सुषमा अपने घर ले जाती है, जहां एक कमरे में उसकी बेटियां लेटी हुई थी। एक बेटी की उम्र थी लगभग 15 से 16 साल, एक की उम्र थी 12-13 साल। लिहाजा बड़ी बेटी जो थी वो जवानी की दहलीज पे थी। अब ये चारों चोर उसे देखते हैं तो उसे पसंद कर लेते हैं और इनका मन फिसल जाता है। ये उसके साथ कमरे में दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। तो वो विधवा महिला कहती है कि तुम मेरी लड़की के साथ मेरे सामने ऐसा कर रहे हो, तुम लोग मुझे कमरे में से बाहर निकाल दो, उसके बाद करो। एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा होते कैसे देख सकती है। लेकिन उसमें से एक चोर कहता है कि अगर इसे बाहर निकाल दिया तो ये बाहर जाएगी घर में से और गांव में शोर मचाने लगेगी, लोगों को इकट्ठा कर लेगी और हम पकड़े जाएंगे। लिहाजा जो विधवा महिला है वो ज़्यादा हाथ पैर जोड़ती है और कहती है मुझे कमरे में से बाहर निकाल दो, मेरी बेटी के साथ मेरे सामने ऐसा मत करो। अब ये चारों चोर जो हैं उसका मुंह बांधते हैं और हाथ बांध देते हैं और फिर कमरे में से बाहर निकाल देते हैं। हाथ इसलिए बांधे थे कि ये अगर घर में से बाहर भी जाए तो बाहर से गेट की कुंजी ना लगा पाए। लिहाजा मुंह भी बांधा था इसलिए कि ये चीख चिल्ला ना पाए। फिलहाल कमरे में से चोर बाहर निकाल देते हैं और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की तैयारी कर ही रहे थे कि वो महिला बाहर आती है घर से और भाग के अपने पड़ोसी के दरवाजे पे जाती है और पड़ोसी के घर के मेन गेट में कुंडी लगी हुई थी।
तो ज़ोर से अपना सर पड़ोसी के घर के गेट में मारती है और तुरंत ही आवाज़ सुन के पड़ोसी आता है। वो देखता है सुषमा उसके हाथ बंधे हैं, मुंह बंधा है। तुरंत ही पड़ोसी जो है मुंह खोलता है और कहता है सुषमा क्या बात हो गई। तो सुषमा बताती है कि 4 चोर मेरे घर में घुसे हुए हैं और वह कमरे के अंदर मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, लिहाजा तुम पहले जाओ मेरे घर के गेट की बाहर से कुंजी लगाओ और फिर लोगों को इकट्ठा करो। होता यह है कि वो पड़ोसी तुरंत लाठी उठाता है और भागता हुआ आता है सुषमा के घर पे और बाहर से गेट की कुंजी लगा देता है। उसके बाद वो गेट के पास ही से चिल्लाना शुरू कर देता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चोर भी अंदर घिर जाते हैं। घर बंद था। अब जनाब चोर जो हैं दरवाजे को धकियाते हैं, खूब ज़ोर से धक्का मारते हैं और जनाब उसे तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लोहे का गेट था, ना टूटता है ना खुलता है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, चोर घिर जाते हैं। कोई लाठी लिए था, कोई डंडा, कोई भाला, फिलहाल चोर घिर जाते हैं। अब एक इंसान जो है गेट को खोलता है तो चोर निकल के भागने की कोशिश करते हैं। 2 चोर पकड़े जाते हैं और जनाब 2 भाग जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फैट थे, तगड़े थे और ताकतवर थे। लिहाजा 2 जो पकड़े गए थे उनकी खूब कुटाई होती है और खूब कुटाई करने के बाद पुलिस को दिया जाता है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो 2 चोर भी पकड़े जाते हैं पूछताछ के बाद जो भाग गए थे, और पता लगता है कि ये चोर वो लोग थे जो दिन में फेरी करते हैं, कपड़े बेचते हैं, बच्चों के खाने पीने के आइटम बेचते हैं, गली गली घूमते हैं। ये वो लोग थे जो कि रात में चोरी करते हैं सारी रास्ते देख लेने के बाद। फिलहाल ऐसे लोगों से होशियार रहिए, सावधान रहिए। पूरी कहानी आपके सामने चोरों की रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूँगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुशामदीद।